कि मैं तो हमेशा कहती हूं कि ये भाजपा, चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की कुर्चन चाटने के लिए तो भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। भाजपा रामवादी नहीं, रावणवादी है, कृष्णवादी नहीं, कंसवादी है। और मैं तो ये बताना चाहती हूं, इन्होंने भाजपा के ठगबंधन में संजय निषाद ने, अरे भगवान ने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। भगवान राम जी की माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद जी को भाजपा ने योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया, आज तक मंत्रिमंडल पद से नहीं हटाया। भाजपा के नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में अरे भगवान राम जी की तुलना रम से की, माता सीता की तुलना शराब से की, उसके बाद भी नरेश अग्रवाल जी को राज्यसभा भाजपा ने पहुंचाया, उनके बेटे को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कराया। और इसीलिए मैं यही कहती हूं, भाजपा ना रामवादी है, ना कृष्णवादी है, भाजपा ना धर्मवादी है, भाजपा तो केवल वोटवादी है, केवल नोटवादी है। और भाजपा का तो एक ही काम है, चंदा दो, चंदा लो और धंधा दो। भाजपा का केवल एक ही काम है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। मैं ये बताना चाहती हूं कि जब तले द्वेष, घृणा, अत्याचार, व्यभिचार और दुराचार बढ़ जाता है, तब तक परमात्मा सरल, सौम्य, संघर्षशील, साहसी लड़कों का रूप लेकर आता है। और यही मैं बताना चाहती हूं कि मैं आपको समझाना चाहती हूं कि एक गॉड से पूजक विशैली भाजपा के दो अहंकारी आकार काका मोदी शाह अब धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं, नफरत, द्वेष, घृणा और कलह का वातावरण बनाकर अरे हिंदुस्तान की सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये बिचारी भाजपा के दो अहंकारी आकार काका मोदी शाह कह रहे हैं कि ये यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश क्या कर लेंगे। अरे मोदी शाह जी, ये यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जनता के सहयोग से आपका अहंकार मिटा देंगे। यही यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी जनता के समर्थन लेकर भाजपा को इस सत्ता से मिटा देंगे, भाजपा की सत्ता से भाजपा को भगा देंगे। और मैं बताना चाहती हूं कि मोदी शाह जी, आप भी भाजपा की बिचैली अहंकारी भाजपा के दो मोदी शाह हैं, अहंकारी मोदी शाह हैं, और दो ही अहंकारी रावण और कंस हुआ करते थे। और तब यूपी के ही लड़के थे जिन्होंने रावण और कंस के अहंकार को चूर चूर किया था। और उस समय पर अरे यूपी की पावन और पवित्र भूमि पर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। और यूपी की पावन धरती पर अवतरित होने वाले भगवान राम ने आताताई अहंकारी सारथी सत्ता के सारथी रावण को मारा था। इसी यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए श्री कृष्ण भगवान ने आताताई अहंकारी कंस को पछाड़ा था। और इसी यूपी के लड़के, और इसी यूपी के सीधे साधे सरल संघर्षशील सौम्य और साहसी दो लड़के राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अरे मोदी शाह के अहंकार को भी मिटा देंगे, भाजपा को सत्ता से भगा देंगे, जनता जनार्दन के सहयोग से इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे। अरे विशैली भाजपा वालों, कान खोल कर सुन लो, ये समय इंडिया गठबंधन का आने वाला है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये झांसी के लोग, इनका तो उत्साह बता रहा है कि ये झांसी के लोग तो प्रदीप जैनादित्य जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाने जा रहे हैं। साधना भारती यही आह्वान करने आई है, आने वाली 20 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाइए। साधना भारती तो यही कहती है, उमा भारती जी इस बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है, तो ये लोधी साधना भारती भी तो इसी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और आपने देखा, आपकी बड़ी बेटी का अपमान करने का काम भाजपा ने किया। अरे जिन आदरणीय उमा भारती जी को मध्य प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, भाजपा ने उन्हें पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे किसी अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, जैसे ही मेरी दादी समान उमा भारती जी को भाजपा ने मध्य प्रदेश की राजनीति से तड़ी पार कर देने का काम किया। और आप तो इस बात के साक्षी हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेजने का काम भाजपा ने किया। पहले उमा भारती जी को भाजपा ने चरखारी के चक्कर में फंसाया, फिर झांसी से चुनाव लड़ाकर झांसी का झांसा भी दिलाया, मगर उत्तर
प्रदेश में भी सही मायने में सम्मान करने का काम उमा जी का नहीं किया। अगर भाजपा ने उमा भारती जी का सम्मान किया होता तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया होता। लेकिन ये भाजपा उपयोग करना जानती है। मैंने आदरणीय उमा भारती जी को कई बार कहते हुए सुना है कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तक तो हम दोने को अपने पास रखते हैं, परंतु फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, आदरणीय केपी यादव का अरे गुनाह में उपयोग किया, आदरणीय उमा भारती जी का उपयोग किया और माननीय कल्याण सिंह जी का भी उपयोग किया था। और जब भाजपा ने माननीय कल्याण सिंह जी को यहाँ की राजनीति से दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंकवाया, तब कल्याण सिंह जी ने जोश में कहा था